In a world that टेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में पराक्रम दिवस का करेंगे उद्घाटन। 9 दिन तक चलेगा समारोह। पीएम डिजिटली भारत पर्व की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बहादुर बच्चों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते कल 19 बच्चों को किया था सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फोरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। आज से आम लोग भी अयोध्या धाम में कर सकेंगे अपने रामलला के दर्शन। प्राण और प्रतिष्ठा के बाद आज बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। और तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब तक 7 स्वर्ण पदक के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर, वहीं महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे पायदान पर। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज के दिन खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला परिसर में पराक्रम दिवस का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत 9 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे। नेताजी के सम्मान में पराक्रम दिवस साल 2021 से हर वर्ष मनाया जाता है। उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहर और परिलक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व की डिजिटली शुरुआत भी करेंगे। इस पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों समेत राष्ट्र की विविधता को दर्शाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से लाल किले को एक कैनवास में परिवर्तित किया जाएगा। कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज के योद्धाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि दर्शकों को पुरातत्व, कार्यशाला और अत्याधुनिक तकनीक का अनुभव मिलेगा। आयोजन में दर्शकों का प्रवेश निशुल्क होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आज इन बहादुर बच्चों के साथ अपना संवाद करेंगे। वहीं पुरस्कार विजेता बहादुर बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू, वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते कल शाम राष्ट्रपति भवन में बहादुर बच्चों को सम्मानित किया। पुरस्कार विजेता बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी और नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुना गया था। पुरस्कार विजेताओं में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 को 6 श्रेणियों, कला और संस्कृति के लिए 7, बहादुरी के लिए 1, नवाचार के लिए 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1, सामाजिक सेवा के लिए 4 और खेल में 5 में प्रदान किया। अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की है।
इसके लिए उन्होंने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थापना के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराना है। साथ ही अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय का अवसर उपलब्ध करना है। प्रधानमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि आवासीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फोरेंसिक में उत्कृष्टता केंद्र और व्यवहारिक फोरेंसिक पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और गुजरात राज्य के कानून और न्याय मंत्री ऋषिकेश पटेल उपस्थित रहेंगे। गुजरात दौरे पर पहुंचे अमित शाह आज भावनगर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और रामलला विराजमान हो गए हैं और उनके दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों में भी गजब की लालसा है। देर रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। काफी भीड़ भी उमड़ी हुई है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य राम मंदिर में पूजा आज से आरंभ हो गई है और इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। 4 बजे रामलला को जगाया जाएगा। जिस तरह पहले 5 बार आरती होती थी, आगे भी वैसे ही होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अनुसार रामलला को हर घंटे फल फूल का भोग लगेगा, फल और दूध का, और उसके बाद में हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। करीब 1 बजे मध्याह्न में भोग आरती होगी। 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर शुरू होंगे, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। इसी बीच शाम 7 बजे संध्या आरती होगी, लेकिन अभी शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। वहीं गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे मार्ग पर परेड के सुचारू संचालन के लिए यातायात की व्यापक व्यवस्था की है। परेड रिहर्सल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। परेड विजय चौक, कर्तव्य पथ, सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के चौराहे और तिलक मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अपने ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा है कि परेड खत्म होने तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी तरह के यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अपनी सुविधा के लिए सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परेड के मार्ग से बचें। दिल्ली मेट्रो रेल सेवाएं कल फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। हालांकि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में अधिक ठंडे दिन की स्थिति बनी रहने और उसके बाद तीव्रता में कमी आने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 130 से 150 समुद्री मील की जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जेट स्ट्रीम की इसी तरह की तीव्रता जारी रहने की संभावना है। ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार से रविवार तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश, बर्फबारी होने की भी संभावना है।
वहीं तमिलनाडु में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में तमिलनाडु के खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। वहीं महाराष्ट्र 4 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा भी अब तक 4 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर